नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग खबर डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टॉक का नाम है इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टॉक के बारे में ये अपडेट है। कंपनी ने अपनी बीएसई की वेबसाइट पे ऑफिशियली अपडेट दी कि कंपनी को सरकार की तरफ से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब ये नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है कितना बेनिफिशियरी है कंपनी के लिए, इसका क्या महत्व है और इसकी मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि नवरत्न कंपनी बनने के बाद आपको क्या स्पेशल फीचर मिलते हैं, क्या स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। करंटली भारत में इरेडा को मिलाकर 17 नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं। इरेडा से पहले 16 थी, तो सबकी जानकारी भी दूंगा आप सभी को। शुरू करते हैं। सबसे पहले इरेडा की बात करूं तो 170 रुपए के भाव पर शेयर का प्राइस बंद होता हुआ दिखा है। रिसेंटली कंपनी जो क्वार्टरली नंबर्स पेश करे थे वहां पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट शो किया। बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड शेयर के प्राइस ने लिस्टिंग के बाद से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को क्रिएट करने का काम करा है। 32-33 रुपए का ये इशू प्राइस था, 55-50 रुपए पे इशू लिस्ट हुआ और उसके बाद अभी 170 रुपए खड़ा है। 212 रुपए तक का हाई लगा चुका है स्टॉक आपके लिए ऊपर में। अब आते हैं डायरेक्टली अपडेट पे। इरेडा गेट्स नवरत्न स्टेटस, व्हाट इट मीन फॉर द पीएसयू। पीएसयू के लिए क्या मतलब है इस नवरत्न का, अब समझते हैं कि क्या मतलब है। पहले इरेडा की बात करें तो ऑफिशियली इन्होंने बीएसई की वेबसाइट पे पोस्ट करी है, आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी कंपनी की डिटेल शेयर करूंगा। द पीएसयूज नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस while remaining फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 337 करोड़। मैंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आपके साथ एक वर्ड यूज किया था इनिशियली, उसको मैं वापस लेना चाहूंगा। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट में जंप जो था साल दर साल वो 32% का था। ठीक है जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉर्मल था 337 करोड़ के सामने 337 करोड़ पे आया। ठीक है, फॉर द मार्च क्वार्टर इरेडाज एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम ग्रो करे हैं 26.8% से, जो कि लास्ट ईयर थे 59,698 करोड़। और इवन व्हेन कंपेयर टू द दिसंबर क्वार्टर द एयूएम ग्रो स्टूड एट 18%। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो एयूएम में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो काफी अच्छी ग्रोथ है एयूएम में, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में। इरेडाज शेयर प्राइस क्लोज 2.2% हाइयर टुडे अप्रैल 26 अप्रैल को शेयर का प्राइस 2.2% बढ़कर बंद हुआ है, यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 170 रुपए के भाव पे। अभी तक इरेडा का शेयर 63% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, वाइल 1 ईयर रिटर्न जो है, एक साल के रिटर्न जो 184% के हैं। अब आते हैं आगे डायरेक्टली नवरत्न पे। देखिए, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के लिए आपको एक क्राइटेरिया जरूरी है। वो क्राइटेरिया होता है कि आप पहले मिनी रत्न शेड्यूल ए कंपनी होनी चाहिए, और इससे पहले इरेडा की कंपनी मिनी रत्न थी। जब आप मिनी रत्न में आ जाते हो तो आप नवरत्न के लिए अप्लाई मीन्स नवरत्न के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फिर आपको सरकार जब नवरत्न कंपनी जब मिनी रत्न कंपनी आप हो जाते हो और जब आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हो, सारी चीजें कंप्लीट करते हो, तो आपको सरकार नवरत्न कंपनी का दर्जा देती है। और ये नवरत्न कंपनी अभी तक जो 16 है वो मैं आपको बताऊं उनके नाम एक एक करके। तो पहली है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नेवली लाइट एनएलसी इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, महानगर टेलीफोन निगम एमटीएनएल, एनबीसीसी, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एनएमडीसी, आरवीएनएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल। ये 16 कंपनी तो पहले थी और 17वीं कंपनी बनी है इरेडा। अब इससे फायदा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप नवरत्न कंपनी बन गया, फायदा क्या है। देखिए, इससे फायदा ये होता है कि आप अगर 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना चाहते हो, जेवी करना चाहते हो, कोई भी 1000 करोड़ रुपए से कम की लागत में आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपको सेंटर से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सरकार की अप्रूवल का जरूरत नहीं रहती है। 1000 करोड़ तक का निवेश आप कर सकते हो अपने अप्रूवलों से, अपनी मर्जी से, अगर आपको ग्रोथ दिखती है तो। और यही है नवरत्न कंपनी का सबसे बड़ा फायदा। क्या है कि आप 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हो। यहां पे लिखा भी है, मैं आपके साथ पढ़ता हूं।
हेडलाइन पढ़ते हैं हम। द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द नवरत्न स्टेटस टू टॉप टायर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड दीज organizations are authorized to undertake substantial investment of up to 1,000 crore without needing approval from the center। अब ये क्या है देखिए, दे कैन, अब सेकंड पैरा में लास्ट में पढ़िए आप, दे कैन ऑल्सो एंगेज इन जॉइंट वेंचर्स, फॉर्म अलायंसेस एंड एस्टेब्लिश सब्सिडरी अबोर्ड। तो ये सारे काम ये कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑफ सेंटर। अब ये जो आपकी कंपनी है नवरत्न के लिए कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज, माफ कीजिएगा, तो ये जो है पब्लिक एंटरप्राइज सरकार जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा देती है, और इससे इन्हें जो फायदा होता है वो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम सेंटर। सेंटर के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है, आप 1,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हो। क्या इसका असर शेयर के प्राइस पे पड़ेगा? देखिए, सेंटिमेंटल पॉजिटिव चीज है, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी डिटेल्स थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।